दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 4 को पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा लास्ट हो सकता है, लास्ट लेक्चर हो सकता है रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है, यह वीवीआई है, इसको वीवीआई समझ लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया समझेंगे, यह भी एक क्या है, वीवीआई टॉपिक है। अगला क्या है, संचारण एवं विकृत गंधिता समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर एंड होने के बाद हम लोग दो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब अलग हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए समझते हैं ये है क्या। कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, यहाँ पे देखिए एगो प्रतिफल है। प्रतिफल किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि नहीं, इस साइड वाला को, तीर चिन्ह के दाएं तरफ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन से पृथक मतलब अलग हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे ये जो है प्रतिफल, ये ठोस के रूप में, ये ठोस है, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है। तो ये ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे Ag है, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, मतलब ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, तो मिलके एक नया रिएक्शन क्रिएट करेगा। इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। विलयन ठोस पदार्थ से मिलता है। ये किससे मिलता है? ठोस पदार्थ से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो आप लोगों को जानना था कि चूना का सूत्र क्या होता है। जो हम लोग घर में पेंट करते हैं, उस चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक दोस्तों है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्षारक और अम्ल या अम्ल और क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक रिएक्शन लवण प्लस जल। अम्ल और क्षारक दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। जल मतलब पानी। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl रिएक्शन NaCl प्लस H2O। यहाँ पर NaOH हमारा क्या है? क्षारक है। ये क्या है? क्षारक है। और ये क्या है? अम्ल है। HCl अम्ल है। क्षारक और अम्ल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा अम्ल और क्षारक, तो उसमें हमें आपको बहुत ही अच्छे से अम्ल और क्षारक के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पे अम्ल और क्षारक और अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाता है? NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, लवण। और ये क्या है? जल है। लवण को अपने भाषा में क्या बोला जाता है? बोलो बोलो। लवण को हम लोग अपने भाषा में नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक। इससे यह साबित हुआ कि क्षारक और अम्ल दोनों मिलकर नमक और जल बनाता है। मतलब समुद्र का जो पानी होता है वो किससे बनता है? अम्ल और क्षारक दोनों से मिलकर बनता है। समझ में आ गया?
तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ज़्यादातर एग्जाम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया यूज़ होता है। इसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो है क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन इसमें विकास होता है, ऑक्सीजन आता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उपचयन का मतलब क्या, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों का काम है, ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन देता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। C+O2 रिएक्शन CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है कि नहीं ऑक्सीजन की वृद्धि, और ये ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण ये इस साइड चला गया, ठीक है। इसी को बोलते उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होने के बाद ये जो है इसका यहाँ पे ह्रास हो जा रहा है, ये हट रहा है, ये यहाँ से इसमें समा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि दोनों में समा जा रहा है। तो अर्थात क्लियर यही होता है कि आप लोगों को उपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो हमारा उपचयन अभिक्रिया समझ गए। अब अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या अवकरण अभिक्रिया, तो किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की सहयोग, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए, हाइड्रोजन मिल रहा है और ये जो ऑक्सीजन है ये ह्रास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये ह्रास हो जा रहा है, इसमें समा जा रहा है। तो समझ में आ गया अपचयन अभिक्रिया। तो हमारा सबसे मेन VBI टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, दोनों को एक साथ, ये बहुत ही मेन है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल्स में हम लोग समझते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स ले लिया, इसको समझते हैं ये हुआ कैसे, और इसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को हमको पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पहचानते हैं, उपचयन अभिक्रिया को पहचानते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया इन दो चारों में से कौन होगा, मतलब इन दोनों में से कौन होगा उपचयन अभिक्रिया, तो पहचानते। उपचयन का मतलब क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की सहयोग, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है इसमें, और हाइड्रोजन जो है इसका ह्रास हो गया। इससे क्या पता चलता है हमारा ये क्या है, उपचयन हो गया। उपचयन मतलब इसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है उसका ह्रास हो गया, हट गया, तो उसको हम उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब अपचयन अभिक्रिया अब पहचानते हैं, इसमें पहचाने अपचयन अभिक्रिया कहाँ है। तो अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का सहयोग होता है। हाइड्रोजन बोले तो कुछ भी, कोई भी तत्व, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, कॉपर हो, जैसे में ये है, इसमें ऑक्सीजन का सहयोग नहीं हो रहा है, बल्कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखिए सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का सहयोग हो रहा है, ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का सहयोग हो रहा है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो हट गया, बाद में रिएक्शन करने के बाद हट गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या,
अपचयन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। सबसे पहले हम कौन से लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेते हैं उपचयन अभिक्रिया की। उपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपचयन अभिक्रिया होता क्या था? उपचयन अभिक्रिया होता था कि ऑक्सीजन का सहयोग एवं हाइड्रोजन का ह्रास। यहाँ पे देखिए तनका गौर से समझिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बदले में हम कुछ भी कोई भी तत्व ले सकते हैं। यहाँ पे लिए हैं ना, एस को समझ लीजिए ऑक्सीजन है, जो सल्फर है इसको समझ लीजिए ऑक्सीजन है, मतलब H या O, इसके जगह पर हम कोई भी तत्व ले सकते हैं। Cu ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तत्व तो मैंने आप लोगों को दिया था याद करने के लिए, क्या आप लोगों ने याद किया था? 10 गो दिया था, पता है आप लोगों को याद नहीं किया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सहयोग, ऑक्सीजन का सहयोग, ये ऑक्सीजन समझ लीजिए, और ये जो हाइड्रोजन है ये गायब हो गया बाद में इसके साथ मिलने के बाद गायब हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का तो सहयोग हो रहा है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो गायब यहाँ पर चला है, अकेले है। तो इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। इसी को पूरा को बोलते क्या हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे ये इसके साथ सहयोग कर रहा है, ये इसके साथ। क्लियर? तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और अब कुछ नहीं है। अब संक्षारण अभिक्रिया, लास्ट टॉपिक छूट गया, संक्षारण अभिक्रिया। नोट कर लीजिए, समझा मैंने तो इसको कुछ ही नहीं है। हवा तथा नमी के सीधे संपर्क में आने से लोहे के वस्तुओं के ऊपरी परत का क्षरण होने लगता है। तो दोस्तों ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विकृत गंधिता। ठीक है, तो दोस्तों आज का पूरा मैंने कम से कम 4 गो लेक्चर पढ़ाया। 4 लेक्चर में मैंने ये पूरा चैप्टर एंड कर दिया। अब इसके बाद हम लोग का अगला वीडियो 2 वीडियो आने वाला है। कौन सा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को मैं शायद 2 पार्ट में बांट दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, या फिर एक ही पार्ट में मैं कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब्जेक्टिव NCERT सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव बोले तो NCERT सॉल्यूशन करवाऊंगा। तब इन दोनों पर आप लोग छोड़िएगा नहीं, इन दोनों से आपका पूरा क्लास भी अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अगला क्लास शुरू करेंगे फिर से नया। तो इसी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वॉरियर मास्टर 49 को। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।